जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में विकास की सामाजिक समस्याएं और सामाजिक मुद्दे। पेपर कोड क्या है दोस्तों? पेपर कोड है SOC 203। ठीक है दोस्तों। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हल करने से दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों को किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हीगेल ने किया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 SDGs सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, विकास की सतत प्रकृति होती है, यानी विकास की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? विकास की प्रकृति चक्रीय होती है। जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट है बगल में आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोनों पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज संक्रमण की दिशा में होता है, तब अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है? तीव्र सामाजिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप का वर्गीकरण किसने किया? तो विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन एडविन लेमॉट ने वर्गीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें से 7 से 8 प्रश्न जरूर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे एकदम पढ़िएगा दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए परीक्षा में। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, मॉर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? तो अनुरूपता विचलन का एक प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? तो सामाजिक विचलन एक सामाजिक समस्याओं से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? तो अपराधी का इरादा जो है कानूनी अवधारणा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम है? तो JMJ सेथना। ठीक है, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? MJ सेथना। प्रश्न नंबर 12 है, विचलन घटित होता है? तो विचलन दोस्तों दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण घटित होता है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? तो ब्रह्म विवाह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? तो पारस्परिक विरोध। ठीक है, अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से कौन संबंधित होता है? पारस्परिक विरोध। प्रश्न नंबर 15 है, किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो औद्योगिकरण का स्तर सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट वर्ष 1985 में लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अपराध का विभिन्नात्मक युक्ता साचार सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अपराध का विभिन्नतायुक्त साचार सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सदरलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह सदरलैंड ने कहा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष सन 2000 में पारित हुआ था।
प्रश्न नंबर 20 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो जैन, मुसलमान, ईसाई, इन सभी को अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? तो विचलित व्यवहार की दशा से संबंधित है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, सजातीय असामंजस्य का संबंध है? तो सांस्कृतिक भेदभाव से। ठीक है, सजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है? सांस्कृतिक भेदभाव से। प्रश्न नंबर 23 है, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? तो लुई डीमो। ठीक है, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? लुई डीमो ने। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में जाति इंगित करती है? तो जन्म आधारित स्तरीकरण जाति इंगित करती है। ठीक है, यानी आप जन्म से किस जाति के हैं। ठीक है, सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हटन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? तो बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो जनसंख्या के आकार में कमी आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ था? तो यह 1956 में पास हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष सन 2005 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया? तो वर्ष 2005 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति पितृसत्ता का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? तो गुन्नार मेडल ने एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 31 है, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो इमानुएल वालरस्टीन ने लिखी है, इमानुएल वालरस्टीन। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, परनिर्भरता के सिद्धांत में कौन संबंधित है? तो परनिर्भरता के सिद्धांत में दोस्तों समीर अमन संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है, होलब्रिज ने उद्यमिता के विकास के लिए किस समूह को उपयुक्त माना है? तो होलब्रिज ने उद्यमिता के विकास के लिए सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह को उपयुक्त माना है। प्रश्न नंबर 34 है, निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि ये डाउट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिस पर ज़्यादा कमेंट होगा दोस्तों यानी वही ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। दोस्तों इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, 8 से 9 प्रश्न आएंगे और आप लोग इस क्लास से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके आने वाले प्रश्न किस टाइप के हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? तो निजी वाहन में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना विकास की रणनीति का भाग नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? तो लंबा और स्वस्थ जीवन ये भी आवश्यक है, ज्ञान में वृद्धि आवश्यक है, सभ्य जीवन की दशाएं भी आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी मिला है दोस्तों, तो अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को दिया गया है। इनको कब दिया गया था? तो 1998 में दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंधन द्वारा उपलब्ध सुनिश्चित कराता है? तो SDG 6। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक W.A. लेविस ने लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर। और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।